सस्ती हो गई या मुस्लिम थोड़े पहले और मेरे हम उम्र साथी और मेरे कुछ जूनियर, आज हमारा यहाँ आने का मकसद हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती का माहौल एक बना के रख दिया है और जिस हिसाब से कत्ल आम एक आम बना के रख दिया है। साफ तौर पे 19 साल के एक मासूम मौलाना साहब जिनका नाम साद था, बिहार स्टेट से गुड़गांव आते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए। वो हमारी नज़र में और हर हिंदुस्तान के शहरी की नज़र में मासूम हैं, क्योंकि वो इमाम हैं। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे, उनका कोई कसूर नहीं। हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, बीजेपी के लोग वहाँ जाकर जुल्म ज़्यादती करते हैं। शर्म नहीं आई? सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को देना चाहता हूँ और इस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूँ कि उनकी तकरीर जो इस हिंदुस्तान में लगातार जारी हैं, जुल्म ज़्यादती के ऊपर लेके, इस हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेके, खून खराबे को लेकर, मेरा ये सवाल है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या उनको ये इस तरीके की तकरीर जिससे हिंदुस्तान टूट रहा है, लोगों के दिलों में दरार आ रही हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जानों के टूटे पड़ रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा आपसे और ख़ास तौर पे मीडिया वालों से भी ये सवाल है कि नेशनल मुद्दे जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम जो इंसानियत खतरे में है, उस चीज़ को लेकर कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर दंगा होता है, तो ये नेशनल मीडिया नेशनल चैनलों पे क्यों नहीं चलाती है? पिछले 2 दिन के अंदर कोई भी नेशनल मीडिया पे इन मुद्दों को नहीं चलाया जा रहा है। उसकी वजह इस हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा देना है। उन मीडिया वालों के सामने खून खराबे की कोई हैसियत नहीं, उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं। इस हिंदुस्तान के मुसलमान, इस हिंदुस्तान के हिंदुओं और हिंदुस्तान के हिंदू के भाईचारा, इन सब के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं साफ तौर पे हमारा सिर्फ एक ही जिन पर हम यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको मद्देनज़र करें और आप साथ साहब के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ ऐसे संविधान निकालें कि जिससे आने वाले वक्त में उनका परिवार इस तकलीफ से निकल के आए। और जिन आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, मैं इनको इस हिंदुस्तान में आतंकी लोग कहूँगा। मैं इन लोगों को इस हिंदुस्तान के टुकड़े करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कहूँगा। इन लोगों को फांसी के फंदे पे लगा जाएं और पूरे परिवार को और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सब पे योगी आदित्यनाथ और इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिल्डोजर चलाएं और इन सबको नस्तो-नाबूद करें, क्योंकि हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने में इस आरएसएस का, इस बीजेपी के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आज एक मेमोरेंडम दिया गया है। इसमें इनके द्वारा जो हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में अभी विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और महाराष्ट्र की एक घटना का उल्लेख करते हुए इनके द्वारा उस पर कार्रवाई की तथा विक्टिम्स के कंपनसेशन की मांग के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन है। ये ज्ञापन यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुँचा दिया जाएगा।